अगर मैं आपसे कहूं कि इथेनॉल पर इतना बवाल क्यों? क्या इथेनॉल वाकई में ही गाड़ी को खराब करता है? क्या नितिन गडकरी साहब अपने बेटों को प्रॉफिट देने के लिए आपको और हमारा काट रहे हैं? क्या नितिन गडकरी साहब के पास यह अधिकार है कि सड़क मंत्री होने के नाते ये पेट्रोल डीजल पर काम करें? और उसी के साथ साथ क्या अगर E20 या E85 या E100 आ जाता है तो इससे आपकी और हमारी गाड़ी की धज्जियां तो नहीं उड़ जाएंगी? आज आपके सामने पानी का पानी और इथेनॉल का इथेनॉल होने वाला है और आप जानोगे फिर कि सच्चाई है क्या। और जो आप इतना सरकार को कोस रहे हो, थोड़ा कोसना भी कम कर दोगे या फिर कुछ ज्यादा ही कोसने लगोगे? हाँ, मतलब सबके लिए कंडीशंस अलग अलग रहेंगी यार। अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर इथेनॉल का भी झोल काफी ज्यादा चल रहा है। असल में कहा जा रहा है कि E20 पेट्रोल को लेकर देश भर के अंदर लोगों के अंदर अभी हाल फिलहाल असंतोषजनक बातें चल रही हैं। उसी के साथ साथ हरदीप पुरी सिंह साहब, जिनका एप्स्टीन फाइल में नाम आया था, असल में ये मंत्री हैं पेट्रोल डीजल उजल के, बल्कि इनको फैसला लेना चाहिए, लेकिन फैसला ले रहे हैं आपके रोड मंत्री नितिन गडकरी साहब। अब नितिन गडकरी साहब का उतना नाम क्यों आ रहा है? अरे नाम इसीलिए आ रहा है क्योंकि वही हर जगह चर्चा कर रहे हैं और उनके दो बेटे हैं नितिन गडकरी साहब के, दो के दोनों इथेनॉल बनाते हैं। इथेनॉल बनता किससे है? अरे यही गन्ने शुगर केन से बनता है और मक्के से बनता है। कैसे बनता है? असल में ये जो गन्ना या मक्का रहता है, इसको फैक्ट्री में ले जाया जाता है, वहां पर पेरा पूरा जाता है, फिर उससे फर्मेंटेशन और तमाम चीजें खमीर उमीर मिला करके इथेनॉल बनाया जाता है। इथेनॉल बनाने के लिए बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल होता है। अरे 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए कई हजार लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। तो मतलब पानी की कमी तो पड़ेगी केवल गाड़ी को चलाने के लिए। मतलब गाड़ी यार अगर ना चले तो ठीक है, पीने का पानी तो रहना चाहिए। मुंबई के अंदर केवल 40 दिन का ही रिजर्व पानी बचा है पीने लायक, और इसी पर आप और हम इथेनॉल भी बना रहे हैं। इथेनॉल बनाने की प्रक्रिया में भी बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है, लेकिन इथेनॉल का एक फायदा भी है कि अगर इथेनॉल आ गया 100% तो प्रदूषण नहीं होगा। क्योंकि अगर आप जानने की कोशिश करोगे तो जो पेट्रोल होता है वो जब इंजन में जाता है और जब वो जलता है तो आपको पता होगा वो एनर्जी बनाता है और उसी एनर्जी से गाड़ी चलती है। लेकिन उसी के साथ साथ वो कुछ और भी बनाता है जिसका नाम रहता है धुआं। ये धुआं आकर नुकसान करता है। लेकिन अगर इथेनॉल आ गया, अब देखो, जब कोई चीज जलता है, जब पेट्रोल जाकर इंजन में जलना चालू करेगा तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, तो ऑक्सीजन के माध्यम से जलेगा तो धुआं निकलेगा। लेकिन अगर इथेनॉल को जलाओगे, मतलब पेट्रोल के साथ इथेनॉल रहेगा, तो इथेनॉल के अंदर पहले से ही ऑक्सीजन होता है, तो इस वजह से धुआं बहुत कम निकलता है या ना के बराबर निकलता है। यानी कि अगर आप इथेनॉल डालकर अपने गाड़ी में चलाओगे तो आपको धुआं देखने को मिलेगा ही नहीं, प्रदूषण होगा ही नहीं। अब इथेनॉल जहां बनेगा वहां पर प्रदूषण बहुत ज्यादा होगा, लेकिन जब इथेनॉल गाड़ी में आएगा तो प्रदूषण कम करेगा। तो जहां जहां पर इथेनॉल की फैक्ट्रियां लगेंगी वहां वहां पर जान जाइए बहुत ज्यादा प्रदूषण होगा, लेकिन इथेनॉल से जब गाड़ियां चलेंगी तो प्रदूषण बहुत कम होगा। अगर बात करें हम रेशियो की कि जहां पर फैक्ट्री है और गाड़ी जितना प्रदूषण करती है, अब आप खुद सोचो कि पूरे देश के अंदर जो गाड़ियां चल रही थी, अगर वो प्रदूषण करना ही बंद कर दें तो बहुत कम प्रदूषण हो जाएगा। लेकिन जहां पर इथेनॉल बनेगा वहां पर प्रदूषण ज्यादा रहेगा। तो मैं आपको ड्रॉबैक्स भी बताते चलूंगा, क्या कमियां हैं और इससे क्या फायदे होंगे वो भी, फिर आप डिसाइड करना। अभी लोग कह रहे हैं कि यार गाड़ी का इंजन खराब हो रहा है, इसका क्या करें? हाँ, उस पर भी अभी चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप देखोगे देश में इन दिनों पेट्रोल में इथेनॉल का इस्तेमाल को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। मामले में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी साहब ने कहा है कि जो हाल फिलहाल अभी कहा जा रहा है कि ना रेसिंग कारों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, उसी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि माइलेज पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। माइलेज पर क्या असर पड़ेगा? तो आप देख सकते हो यहाँ पर यह भी कहा गया है कि अगर हमारी गाड़ी खराब होगी तो इंश्योरेंस कंपनी को लेकर भी कहा जा रहा है। तो हरदीप सिंह पुरी साहब भी कहे कि भैया देखो, दूसरी बात यह है कि SIAM और ARAI समेत कई सारे ऐसे स्टेक होल्डर से बातचीत हो चुकी है। स्टेज पर पहुंचते ही फिर से कई सारी बातें कहते हैं कि इंश्योरेंस कंपनियों से हमारी बातचीत हो चुकी है, आप इस सब की चिंता मत करिए, उन्हें कोई विवाद नहीं है, केवल जनता को ही विवाद हो रहा है। लेकिन क्या यहाँ पर आपके नितिन गडकरी साहब सही है? क्या गवर्नमेंट सही है? और बात करते हैं अब कि आखिरकार बवाल क्यों मच रहा है, क्योंकि कई सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं
जो इन सब चीज़ों पर वीडियो बना रहे हैं, और उनकी वीडियो काफ़ी तेज़ी से चल रही है। क्योंकि हाल फिलहाल अगर आप देखोगे तो इंडिया के अंदर जो एंटी बीजेपी या एंटी इंडिया पर वीडियो बना रहा है, अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं जो बीजेपी पर खराब बोल रहा है वो एंटी इंडिया, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। जो भी ऐसा कर रहा है उसकी वीडियो काफ़ी तेज़ी से चल रही है, यूट्यूब काफ़ी तेज़ी से प्रमोट कर रहा है। लेकिन सच्चाई सुनिए क्या है, यहाँ पर जो सरकार की है E20 ला करके, या कह सकते हो E100 या E85 ला करके, वो जो एक ही बैग ले आई वो काफ़ी गलत काम की है। अब सुनिए मेन चीज क्या है, क्यों यहाँ पर बवाल मच रहा है। बवाल इसलिए मच रहा है क्योंकि जो 2023 के पहले की गाड़ियां हैं वो E20 भी एफिशिएंसी वाली नहीं है, कि अगर आप उसमें E20 वाला डालोगे तेल तो नहीं चलेगा, मतलब चलेगा, उससे बहुत ज़्यादा माइलेज कम हो जाएगा। अब माइलेज मान लेते हैं कम हो गया, तो आप सोच रहे हो कि भैया धुआं होगा ही नहीं, धुआं नहीं होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा। अगर हम 1 लीटर के अंदर 200 मिलीलीटर इथेनॉल मिला देंगे तो हमें पेट्रोल का कम इस्तेमाल करना पड़ेगा, पेट्रोल हमें दूसरे देश से कम मंगाना पड़ेगा, इससे हमारा ही फायदा होगा। और उसी के साथ साथ आप देख रहे होंगे कांग्रेस वाले इस इथेनॉल पर कुछ वैसी चर्चा नहीं कर रहे, क्योंकि इसमें कांग्रेस वालों का भी फायदा है। आप महाराष्ट्र, कर्नाटका, ऐसे तमाम जगह पर जाओगे तो कांग्रेस वालों की ही ये गन्ने की जो मील होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो उनका भी इसमें प्रॉफिट हो रहा है। इस वजह से वो लोग नहीं कह रहे, और इन लोग का प्रॉफिट तो हो ही रहा है बीजेपी वालों का। तो इसमें सबका बेनिफिट है, बड़े बड़े लोगों का। केवल कट आपका और हमारा रहा है, जो नई गाड़ियां ले रहे हैं, जो E20 भी एफिशिएंसी नहीं अफोर्ड कर सकती, उन लोगों का बहुत घाटा है, क्योंकि इससे गाड़ी की इंजन खराब होंगे, गाड़ी की इक्विपमेंट खराब होंगे, और इससे पूरी की पूरी गाड़ी जो 4, 5, 10 साल चलने वाली थी वो कहीं की भी नहीं रह जाएगी। हाँ, लेकिन अगर आप देखोगे तो कुछ लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं कि आज हम गाड़ी खरीद कर लाए, कल खराब हो गई, तो इतने जल्दी भी खराब नहीं होती जितना लोग बता दे रहे हैं। और दूसरी चीज, इथेनॉल मिलाने से गाड़ी खराब कैसे होती है। देखो, मान लेते हैं कि आप और हम खाना खाने के लिए बने हैं, लेकिन मट्टी खाने लगे तो शरीर खराब हो जाएगी ना। वैसे ही इथेनॉल जब डाल दोगे, जो इंजन पेट्रोल के लिए बनाया गया है, डीजल के लिए बनाया गया है, उसमें इथेनॉल डाल दोगे तो वो नहीं सर्वाइव कर पाएगा। अभी बाइक में ही आप डीजल डाल के चलाओगे तो कहाँ चलेगा, वैसे ही इथेनॉल डालकर चलाओगे तो खराब हो जाएगा, जल्दी इंजन घिस सकता है और मूर्छे लग सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर काफ़ी बड़ी दिक्कत है इंजन को लेकर के। तो जो 2023 से पहले की गाड़ियाँ हैं, तो आप लोग जान जाइए आपकी गाड़ी स्वाहा होने वाली है। सरकार को यहाँ पर एक काम करना चाहिए था कि सरकार अपना खुद इसका इस्तेमाल करती। मतलब क्या है, मतलब कि ये है भैया कि आप ऐसा कर सकते थे कि पहले सरकार 200 गाड़ी खरीद लेती, और खरीदने के बाद उसको फ्लैक्सी इंजन बना देती। कि भैया फ्लैक्सी इंजन का मतलब ये होता है कि उसमें कोई भी आप तेल डालो, सारी वो झेल लेगी, चाहे आप पेट्रोल डालो, डीजल डालो, चाहे इथेनॉल डालो, चाहे 100% इथेनॉल डालो, वो सब कुछ झेल लेगा। तो अब ऐसी गाड़ियां बन रही हैं, और आप देख रहे होगे अभी मारुति, टाटा, ये सारी गाड़ियां रिलीज भी नहीं कर रही। क्यों रिलीज नहीं कर रही? क्योंकि इनको पता है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उस हिसाब से इंजन बनाया जाएगा। गाड़ी को लेकर प्रॉब्लम नहीं है, इंजन को लेकर प्रॉब्लम है, क्योंकि इंजन वो तेल झेल नहीं पा रहा इथेनॉल वाला। और जो लोग अभी हाल फिलहाल नई नई गाड़ी खरीद कर ला रहे हैं, करोड़ों की, लाखों की गाड़ी खरीद कर ला रहे हैं, मेन घाटा उन लोगों का है। अब इस पर सरकार को एक काम करना चाहिए था कि पेट्रोल पंप पर 2 सेक्शन बना देने चाहिए थे। एक, भैया अगर आपका E20 सपोर्ट करता है तो आप डलवा लो, या तो केवल पेट्रोल डलवा लो, मतलब निछाने पेट्रोल डलवा लो, या फिर आप क्या कर सकते हो, अगर आपका गाड़ी E85 झेल सकता है, यानी कि इथेनॉल जिसमें 85% तक मिला है, तो आप E85 डलवा सकते हो। अब नितिन गडकरी साहब को यही नहीं पता है कि भैया कह रहे हैं कि हमें एक को गाड़ी लाख दिखाओ जिसमें नुकसान हो रहा। अरे जाग देखिए, बहुत में नुकसान हो रहा है। हमारी गाड़ी एक तो धुक धुक करके अब रुकने लगी है, काफ़ी समय से हम उसमें इथेनॉल वाला तेल डलवा रहे हैं, क्योंकि E20 वाला तो काफ़ी समय पहले से ही डल रहा है, और जो पहले की गाड़ी थी वो तो E20 भी नहीं सपोर्ट कर पाती। तो वो सब अब बहुत तेज़ी से ख़राब होंगी। अब तेज़ी से गाड़ियाँ ख़राब होंगी तो तेज़ी से गाड़ियाँ बिकना चालू होंगी, तो उन सब में भी इनका फ़ायदा होगा, क्योंकि जब गाड़ियाँ बिकती हैं ना तो उसमें टैक्स कट के सरकार के पास भी जाता है। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा है। सरकार का गलती यहीं पर ही है कि ये इन्होंने E20 या कह सकते हो इथेनॉल को सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। क्या इथेनॉल कहीं और भी डालकर चलाया जाता है? अरे तो ब्राज़ील में 100 साल पहले ये सब लागू हो गया था, और अमेरिका में भी, फ्रांस में भी, और भी ऐसे तमाम देश हैं जहाँ पर इथेनॉल डालकर चला जाता है। लेकिन हाँ, इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी अच्छे से किया जाता है।
मतलब यहां पर क्या है ना कि एक्सपेरिमेंट ही आपके और हमारे ऊपर किया जा रहा है। ये सरकार गलत कर रही है। बल्कि इनको 200-300 गाड़ी खरीद लेनी चाहिए थी और फिर चलाकर अपना टेस्टिंग कराकर देख लेते, कुछ ड्राइवर को हायर करके, और देखते कि सही से गाड़ी चल रही है कि नहीं चल रही। अब पता लगा इथेनॉल डालते मान गाड़ी बंद होना चालू हो गई और कोई स्पीड से जा रहा है, गिर जाए तो ऐसे खतरा भी तो हो सकता है। तो ये सरकार को ध्यान देना चाहिए था। तो आई थिंक अब आप समझ चुके होंगे कि सरकार की गलती कहां है। वैसे इथेनॉल लाना सही है और आना भी चाहिए, लेकिन जो इथेनॉल डायरेक्ट आप पर और हम पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, ये सरकार को खुद पर एक्सपेरिमेंट करना चाहिए था। 400-500 गाड़ी खरीद करके चलवा के देखे होते, और अगर हो गया होता ये सही तो इनको अनाउंसमेंट कर देना चाहिए था कि भैया आज से जो गाड़ियां लॉन्च होंगी वो लॉन्च होगी केवल और केवल E100 के हिसाब से, जो इथेनॉल को 100% तक झेल सके। और आप लोग अब जो गाड़ी लोगे तो इसी हिसाब से लेना, सरकार को ऐसे बता देना चाहिए था। बाकी 2 साल तक अभी पेट्रोल पंप पर E100 वाला तेल तो मिलेगा, प्लस नॉर्मल पेट्रोल भी मिलेगा, लेकिन 2 साल बाद ये पेट्रोल बंद हो जाएगा, आप नॉर्मल अपनी व्यवस्था कर लीजिएगा। लेकिन भैया आज जो खरीद कर लाया फॉर्च्यूनर, उसका लग गए। तो गलती यहां पर हुई है कि इंप्लीमेंटेशन सरकार ठीक से कर नहीं पाई। बाकी इथेनॉल तो बनाना ठीक ही है। हाँ, बाकी इसमें तो इनका खुद का भी प्रॉफिट है, क्योंकि इनके बेटे इथेनॉल बना रहे हैं, वो सब तो है, उसका क्या करोगे। अब कोई भगवान तो है नहीं, उतना तो चलता ही रहता है, समझ रहे हो ना। तो आगे कुछ कहा नहीं जा सकता। बाकी आप खुद देख सकते हो, कई कई जगह ऐसे पकड़ा जा रहा है कि यार तेल ला रहे थे, उसमें E20 का बता करके बल्कि 50% इथेनॉल मिला रहे हैं। अब इथेनॉल अगर सही से इंप्लीमेंट हो जाता ना, तो देश जान जो एक कदम आगे बढ़ जाता, क्योंकि तब कितना भी युद्ध होता तो भारत को तेल की जरूरत पड़ती नहीं। भारत तो इथेनॉल से चल रहा है, प्लस वो भी नहीं हो रहा है, क्या कहते हैं, प्रदूषण भी नहीं हो रहा है, तो इससे भारत को ही फायदा होता। लेकिन अगर सही से इंप्लीमेंट किया गया होता, कह दिया जाता कि आपको दोनों तेल मिलेंगे, E20 वाले और नॉर्मल तेल भी मिलेगा, आपको जो लेना हो आप आराम से ले सकते हो। लेकिन नहीं, एक के बैग ले आया गया, तो गलती यहां पर हुई है, और इसी वजह से पूरा का पूरा इथेनॉल पर लेकर बवाल मचा हुआ है। बाकी आई थिंक अब आप समझ चुके होंगे। और हाँ, अगर आपकी गाड़ी नई है, इथेनॉल नहीं सपोर्ट कर पाती, तो उसमें आप और हम कुछ कर भी नहीं सकते। अब आपको वो पैसा बर्बाद ही है, कुछ समय में आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी और पक्का हो जाएगी, क्योंकि आपका इंजन, मतलब गाड़ी का इंजन इथेनॉल नहीं झेल पाएगा। बाकी अब आगे जो लेना, तो मैं तो यही कहूँगा कि कुछ समय बाद रुक कर ही लेना गाड़ी। देख लेना कि कभी E20 ला दे रहे हैं, कभी E50 ला दे रहे हैं, कभी E50 85 ले आ रहे हैं, कभी एथेनॉल 100% ले आ रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि जो फ्लैक्सी आ रहा है कि मतलब सारी चीज़ें वो झेल सके, वैसे इंजन वाली गाड़ी लीजिएगा। बाकी इन सब चीज़ों पर आपका क्या विचार है। इथेनॉल आना चाहिए, लेकिन सही से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया सरकार से। यहाँ पर सरकार की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी और नाकामयाबी छिपी हुई है। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।